आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो बेहद संवेदनशील है और जिसे लेकर अक्सर गलतफहमियां होती हैं। ये सवाल इस्लामी धर्मशास्त्र यानी थियोलॉजी के दायरे में आता है। और ये सवाल वाकई बहुत मुश्किल है, सीधा दिल को छूता है, खासकर उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन या किसी भी तरह की मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। उनके लिए ये बहुत दर्द और उलझन पैदा करता है। तो चलिए इस सवाल के जवाब को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इस तरह के एक पेचीदा और इमोशनल सवाल का जवाब पाने के लिए हमें इसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम 3 मेन प्रिंसिपल्स यानी 3 मुख्य सिद्धांतों पर गौर करेंगे। यही हमें एक साफ रास्ता दिखाएंगे। तो ये हैं वो 3 सिद्धांत, हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। समझिए कि ये इस पूरी चर्चा का एक रोड मैप है, ताकि हमें एक क्लियर और पूरी तस्वीर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी सिद्धांत से, जो इस पूरे धार्मिक नजरिए की नींव है। इस्लामी नजरिए से देखें तो इंसानी आत्मा यानी नफ्स को बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है। मतलब ये किसी की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो जब चाहे इसे खत्म कर दे। ये अल्लाह की तरफ से दी गई एक अमानत है, एक सम्मान है। और पता है, धार्मिक नजरिए से अपनी जान लेना ठीक उतना ही बड़ा गुनाह है जितना किसी और की जान लेना। दोनों को ही हत्या का काम माना गया है, एक बहुत बड़ा गंभीर पाप। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मामला कितना संगीन है। लेकिन क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? क्या ये फैसला हमेशा इतना सीधा और साफ होता है? क्या ये जो बुनियादी नियम है यही पूरी कहानी है, या इसमें और भी पड़ते हैं? यहीं से हमें थोड़ा और गहराई में जाने की जरूरत महसूस होती है। तो चलिए अब आते हैं दूसरे और बहुत ही जरूरी सिद्धांत पर। और ये वो सिद्धांत है जो हमारे नजरिए को एक सिंपल से फैसले से एक गहरी सोच की तरफ ले जाता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अल्लाह का इंसाफ इंसानी फैसलों जैसा सीधा सपाट नहीं होता। कोई भी फैसला सुनाने से पहले इस बात पर पूरा गौर किया जाता है कि कोई काम कैसे और क्यों किया गया। मतलब कॉन्टेक्स्ट को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाता। तो कौन कौन सी चीजों पर गौर किया जाता है? देखिए, जैसे कि कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी या बहुत ज्यादा डिप्रेशन, कोई दिमागी मर्ज, या फिर बाहर से कोई जबरदस्त दबाव। हो सकता है माहौल का कोई नेगेटिव असर हो। इन सभी बाहरी और भीतरी दबावों को ध्यान में रखा जाता है। और ये कोई नया आइडिया नहीं है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण कुरान में ही मिलता है। वहाँ कहा गया है कि अगर कुछ औरतें जो पाक रहना चाहती थीं, लेकिन उनके मालिकों ने उन्हें ज़बरदस्ती गुनाह करने पर मजबूर किया, तो अल्लाह उन्हें सज़ा नहीं देगा। इससे साफ पता चलता है कि हालात को देखने का ये सिद्धांत तो शुरू से ही मौजूद है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी सिद्धांत पर। ये सिद्धांत अल्लाह के अंतिम फैसले यानी डिवाइन जस्टिस और मर्सी की प्रकृति पर फोकस करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अल्लाह का फैसला किसी इंसान की अंदरूनी हालत के मुकम्मल इल्म पर आधारित होता है। मतलब अल्लाह के पास वो जानकारी होती है जो हम इंसान कभी पूरी तरह जान ही नहीं सकते। और जाहिर है, सच्चे इंसाफ के लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह के आखिरी फैसले में क्या क्या शामिल होता है? इसमें देखा जाता है कि उस इंसान की चेतना का लेवल क्या था, बाहरी दबाव का असल जोर कितना था, उसकी अपनी इच्छा और इरादे की सच्ची हालत क्या थी। मतलब उसकी पूरी की पूरी अंदरूनी हकीकत। ये सिर्फ ऊपर ऊपर का फैसला नहीं होता। एक और ज़रूरी बात, यहाँ जो भी रियायत या रहम मिलता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि मजबूरी कितनी थी या आज़ाद मर्जी कितनी कम थी। मतलब ये कोई ब्लाइंड माफ़ी नहीं है, ये एक बिल्कुल सटीक इंसाफ है। रियायत ठीक उतनी ही दी जाती है जितनी मजबूरी साबित होती है। और यहीं पर इस पूरी बात का सबसे उम्मीद भरा पहलू सामने आता है। इस बात की पूरी संभावना है कि अगर मजबूरी बहुत ज्यादा थी तो दी जाने वाली रियायत इतनी बड़ी हो सकती है कि उस इंसान को पूरी तरह से माफ कर दिया जाए, पूरी तरह से। तो इन 3 सिद्धांतों को समझने के बाद आइए अब एक नज़र डालते हैं कि हमने क्या क्या मुख्य बातें सीखीं। तो टेक अवे क्या है? पहली बात, जीवन पवित्र है और इसे लेना एक बहुत गंभीर मामला है। दूसरी बात, अल्लाह हमेशा किसी भी काम के पूरे हालात को देखता है, कॉन्टेक्स्ट को देखता है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, आखिरी फैसला किसी सीधे साधे नियम पर नहीं बल्कि अल्लाह के मुकम्मल इल्म और रहम पर आधारित होता है। और आखिर में ये एक सवाल है जो हमें सोचना चाहिए, अंतिम फैसला इंसान का है या सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का?
ये सवाल ही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है कि इंसानी फैसलों की एक हद है, लेकिन अल्लाह की रहमत और इल्म की कोई हद नहीं।